जासूस की डायरी में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहां रहस्य, अपराध और डरावनी कहानियों की दुनिया खुलती है। हर एपिसोड में एक नया केस, अनसुलझे सवाल और दिल दहला देने वाले मोर्क जो आपको बांधे रखेंगे। तैयार हैं अपने जासूस को जगाने के लिए? तो चलें इस डायरी के पन्नों में। कोलकाता का दोगला चेहरा। मेरा नाम रमेश चटर्जी है। 1947 का कोलकाता आज़ादी की उथल-पुथल में डूबा हुआ मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं एक निजी जासूस हूं। लोग मुझे कोलकाता का छाया कहते हैं क्योंकि मैं अंधेरे में सच ढूंढ लेता हूं। हावड़ा ब्रिज की गूंज, ट्राम की खटखट और गंगा की लहरें, ये मेरी दुनिया हैं। लेकिन उस अगस्त की रात मैं एक ऐसे रहस्य से टकराया जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मानसून की बारिश कोलकाता को भिगो रही थी। मेरा दफ्तर कुम्हारटोली की एक तंग गली में रात 9 बजे खाली था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत साड़ी से चेहरा ढके अंदर आई। रमेश जी, मेरा भाई गौतम गायब है, उसने घबराते हुए कहा। उसका नाम था मालती। गौतम एक मशहूर व्यापारी था। वो कल रात एक सौदे के लिए निकला। कहा कि किसी से मिलने जा रहा है, फिर लौटा नहीं। उसने एक चिट्ठी थमाई। उस पर लिखा था, रात 11 बजे पुरानी हवेली शाम बाजार, डी कौन? मैंने पूछा। पता नहीं, उसने कांपते हुए कहा। गौतम डरा हुआ था। कहता था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। मैंने अपनी टोपी उठाई और तांगे से शाम बाजार निकला। 1947 का कोलकाता अशांत था। दंगे की अफवाहें, आज़ादी का जुनून। पुरानी हवेली शाम बाजार में एक जर्जर इमारत थी। रात 10:30 बजे मैं वहां पहुंचा। बारिश और कोहरा माहौल को भयावह बना रहा था। हवेली का दरवाज़ा आधा खुला था। टॉर्च जलाकर मैं अंदर गया। अंदर सड़न की गंध थी। फर्श पर कीचड़ में जूते के निशान दिखे। एक कोने में गौतम का रुमाल पड़ा था, खून से सना। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने पिस्तौल निकाली। तभी एक फुसफुसाहट गूंजी। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं, सिर्फ बारिश की आवाज। हवेली के तहखाने की सीढ़ियां दिखीं। अंधेरा इतना घना कि टॉर्च की रोशनी डूब रही थी। तभी एक साइबान मेरी ओर बढ़ा। मैंने टॉर्च मारी। एक आदमी, चेहरा शॉल से ढका, हाथ में चाकू। गौतम कहाँ? मैंने चिल्लाया। वो हंसा। वो जाना जान गया था, अब तू भी उसी रास्ते जा रहा है। क्या जान गया? मैंने समय बिताने को पूछा। हमारा तस्करी का खेल। गौतम ने हमारी डील देख ली। मैं समझ गया, गौतम ने तस्करों का भेद खोल दिया था। उसने चाकू उठाया। मैंने फुर्ती से टॉर्च से वार किया। चाकू गिरा, हम भिड़े। मैंने उसे पटक कर शॉल हटाई। वो दयाल था, कुम्हारटोली का कुख्यात गुंडा। गौतम कहाँ? मैंने दबाव डाला। तहखाने में, उसने हांफते हुए कहा। मैंने तहखाना खोजा। गौतम वहां था, बंधा हुआ, जख्मी लेकिन जिंदा। पुलिस बुलाई गई। दयाल और उसके साथी जो हथियारों की तस्करी करते थे, पकड़े गए। गौतम ने बताया कि उसने उनकी डील देख ली थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस जाने के बाद मालती मेरे दफ्तर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अच्छा काम किया रमेश जी, लेकिन एक बात बताऊं? गौतम मेरा भाई नहीं, मेरा पति था, और मैंने ही उसे दयाल के हवाले कर दिया। मैं स्तब्ध रह गया। क्यों? मैंने पूछा। वो मुझे धोखा दे रहा था, उसने ठंडी आवाज में कहा। अब वो जेल में सड़ेगा। वो हंसते हुए चली गई। उस रात हावड़ा ब्रिज लौटते वक्त बारिश में एक साहिबान हिलता दिखा। कोलकाता की गलियां शायद हमेशा दोगले चेहरों को छुपाती हैं।